नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं सूर्य छठी पर्व के बारे में या फिर छठ पूजा के बारे में। आज ही ये पर्व बड़े ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। लोक पर्व छठ या सूर्य षष्ठी पूजा का फैलाव देश विदेश के उन भागों में भी हो गया है जहां बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जा जाकर बस गए हैं। इसके बावजूद देश की बहुत बड़ी आबादी इस पूजा को मौलिक बातों को नहीं जानती है, लेकिन सिर्फ देखा-धुनी मना रहे हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि इस व्रत का क्या महत्व है और ये क्यों मनाया जाता है। इतना ही नहीं, जिन लोगों के घर में ये व्रत होता है उनके मन में भी इसे लेकर कई सवाल उठते हैं। 16 बड़े सवाल और उनके सटीक जवाब। नंबर 1, छठ या सूर्य षष्ठी व्रत में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है आखिर? लोग व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि किस देवी देवता को उनका पूजना होता है। कोई कहता है कि सूर्य देव को पूजा जाता है, कोई कहता है गंगा मैया की पूजा की जाती है। आइए हम बताते हैं। इस व्रत में सूर्य देवता की पूजा की जाती है क्योंकि ये प्राकृतिक है। सूर्य देवता सभी को जीवन देते हैं। पेड़ पौधे, इंसान, हर जीव की उत्पत्ति का कारण सिर्फ सूर्य देव ही है। इसलिए इस पूजा में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी पूजा की जाती है। सूर्य के साथ साथ षष्ठी देवी या छठ मैया की भी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें स्वस्थ और दीर्घ आयु बनाती हैं। इस अवसर पर सूर्य देव की पत्नी उषा और प्रत्युषा को भी अर्घ्य देकर प्रसन्न किया जाता है। दूसरा, छठ व्रत में सूर्य देव और षष्ठी देवी दोनों की पूजा साथ साथ की जाती है। इस तरह ये पूजा अपने आप में बेहद ही खास होती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य से तो सभी परिचित हैं, लेकिन छठ मैया कौन सी देवी है ये? सृष्टि की स्थात्री प्रकृति देवी के एक प्रमुख अंश को देवसेना कहा गया है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी का एक प्रचलित नाम षष्ठी है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा गया है। पुराणों में इन देवी का एक नाम कात्यायनी भी है। इनकी पूजा नवरात्र में षष्ठी तिथि को होती है। षष्ठी देवी को ही स्थानीय बोली में छठ मैया कहा जाता है, जो निसंतानों को संतान देती है और सभी बालकों की रक्षा करती है। हमारा तीसरा सवाल है, षष्ठी देवी की पूजा की शुरुआत कैसे हुई? पुराणों की कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इसके कारण वह दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्रेष्टि यज्ञ कराने को कहा। राजा ने यज्ञ कराया, जिसके बाद उनकी महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह शिशु मरा हुआ पैदा हुआ था। राजा का दुख देखकर एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने उस मृत बालक को जीवित कर दिया। देवी की इस कृपा से राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने षष्ठी देवी की स्तुति की। तभी से यह पूजा संपन्न की जा रही है। चौथा प्रश्न, आध्यात्मिक ग्रंथों में सूर्य की पूजा का प्रसंग कहाँ कहाँ मिलता है? शास्त्रों में भगवान सूर्य को गुरु भी कहा गया है। पवन पुत्र हनुमान जी ने सूर्य से ही शिक्षा प्राप्त की थी। श्री राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सूर्य देवता को प्रसन्न करने के बाद ही रावण को अंतिम बाण मारा था और उस पर विजय पाई थी। श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया था, तब उन्होंने सूर्य की उपासना करके ही रोग से मुक्ति पाई थी। सूर्य की पूजा वैदिक काल से काफी पहले से होती आ रही है। सनातन धर्म के अनेक देवी देवताओं के बीच सूर्य का क्या स्थान है? सूर्य की गिनती उन 5 प्रमुख देवी देवताओं में की जाती है जिनकी पूजा सबसे पहले करने का विधान है। पंचदेव में सूर्य के अलावा
चार और हैं। पहले हैं श्री गणेश, देवी दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु। छठा प्रश्न है, सूर्य की पूजा से क्या क्या फल मिलते हैं? पुराण का क्या मत है इसमें? भगवान सूर्य सभी पर उपकार करने वाले अत्यंत दयालु हैं। वे उपासक को आयु, आरोग्य, धन धान्य, संतान, तेज, कांति, यश, वैभव और सौभाग्य देते हैं। वे सभी को चेतना देते हैं। सूर्य की उपासना करने से मनुष्य को सभी तरह के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो सूर्य की उपासना करते हैं वे दरिद्र, दुखी, शोकग्रस्त और अंधे नहीं होते हैं। सूर्य को ब्रह्मा का तेज बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले, साथ ही पूरे संसार की रक्षा करने वाले हैं सूर्य। सातवां, इस पूजा में लोग पवित्र नदी और तालाबों आदि के किनारे क्यों जमा होते हैं? ये भी लोगों के मन में आता है। सूर्य की पूजा में उन्हें जल से अर्घ्य देने का विधान है। पवित्र नदियों के जल से सूर्य को अर्घ्य देने और स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। हालांकि यह पूजा किसी भी साफ सुथरी जगह पर की जा सकती है। आठवां, छठ में नदी तालाबों पर भीड़ बहुत बढ़ जाती है। भीड़ से बचते हुए व्रत करने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल। इस भीड़ से बचने के लिए हाल के दशक में घर में ही छठ करने का चलन तेजी से बढ़ा है। कई लोग घर के आंगन या छतों पर भी छठ व्रत कर लेते हैं। व्रत करने वालों की सुविधा को ध्यान में रखकर ऐसा किया जाता है। ज़्यादातर महिलाएं ही छठ पूजा क्यों करती हैं? ये प्रश्न सबसे उत्तम है। ज़्यादातर महिलाएं ही छठ पूजा क्यों करती हैं? ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं अनेक कष्ट सहकर पूरे परिवार के कल्याण की न केवल कामना करती हैं बल्कि इसके लिए तरह तरह के यत्न करने में पुरुषों से आगे रहती हैं। इसे महिलाओं के त्याग तप की भावना से जोड़कर देखा जा सकता है। छठ पूजा कोई भी कर सकता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष, पर इतना जरूर है कि महिलाएं संतान की कामना से या संतान के स्वास्थ्य और उनके दीर्घायु होने के लिए ये पूजा अधिक बढ़ चढ़कर और पूरी श्रद्धा से करती है। प्रश्न नंबर 10, क्या यह पूजा किसी भी सामाजिक वर्ग या जाति के लोग कर सकते हैं? सूर्य सभी प्राणियों पर समान रूप से कृपा करते हैं। वे किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। इस पूजा में वर्ण जाति के आधार पर भेद नहीं है। इस पूजा के प्रति समाज के हर वर्ग जाति में गहरी श्रद्धा देखी जाती है। हर कोई मिलजुल कर साथ साथ इसमें शामिल होता है। हर जाति धर्म के लोग इस पूजा को कर सकते हैं। प्रश्न, क्या इस पूजा में कोई सामाजिक संदेश भी छिपा हुआ है? सूर्य षष्ठी व्रत में लोग उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं। डूबते हुए सूरज की भी उतनी ही श्रद्धा से पूजा करते हैं। इसमें कई तरह के संकेत छुपे हैं। ये पूरी दुनिया में भारत के आध्यात्मिक श्रेष्ठता को दिखाता है। इस पूजा में जातियों के आधार पर कहीं कोई भेदभाव नहीं है। समाज में सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है। सूर्य देवता को बांस के बने जिस सूप और डाले में रखकर प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग बनाते हैं। इससे सामाजिक संदेश एकदम स्पष्ट है। बिहार से छठ पूजा का विशेष संबंध क्यों है? सूर्य की पूजा के साथ साथ षष्ठी देवी की पूजा की अनूठी परंपरा बिहार के इस सबसे बड़े लोक पर्व में देखी जाती है। यही बात इस पूजा के मामले में प्रदेश को खास बनाती है। बिहार में सूर्य पूजा सदियों से प्रचलित है। सूर्य पुराणों में यहाँ के देव मंदिरों की महिमा का वर्णन मिलता है। यहाँ सूर्यपुत्र कर्ण की जन्मस्थली भी है। अतः स्वाभाविक है कि इस प्रदेश के लोगों की आस्था सूर्य देवता में सबसे ज्यादा है। प्रश्न नंबर 13, बिहार के देव सूर्य मंदिर की खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत यह है कि सूर्य मंदिर
का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर है, जबकि आमतौर पर सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व की दिशा में होना चाहिए था। मान्यता है कि यहाँ के विशेष सूर्य मंदिर का निर्माण देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने किया था। स्थापत्य और वास्तुकला के दृष्टिकोण से यह यहाँ के सूर्य मंदिर में बेजोड़ है। प्रश्न नंबर 14, कार्तिक महीने के अलावा यह पूजा साल में कब की जाती है? कार्तिक के अलावा छठ व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष में चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक किया जाता है। इसे आम बोलचाल में चैती छठ भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, इस पूजा में कुछ लोग जमीन पर बार बार लेटकर कष्ट सहते हुए घाट की ओर क्यों जाते हैं? आम बोलचाल की भाषा में इसे कष्टी देना कहते हैं। ज्यादातर मामलों में ऐसा तब होता है जब किसी ने किसी तरह की कोई मन्नत मांगी हो और उसकी वो मन्नत पूरी हो जाए या वो अपनी मन्नत पूरी करवाना चाहता हो। प्रश्न नंबर 16, 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा में किस किस दिन क्या क्या होता है? कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को व्रत की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। इस दिन व्रत करने वाले और घर के सारे लोग चावल दाल और कद्दू से बने व्यंजन प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। वास्तव में ये अगले 3 दिनों तक चलने वाली पूजा की शारीरिक और मानसिक तैयारी है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को शाम में मुख्य पूजा होती है। इसे खरना कहा जाता है। इस मुख्य पूजा को खरना कहते हैं। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस या गुड़ में बनी खीर चढ़ाई जाती है। कई घरों में चावल का पिट्ठा भी बनाया जाता है। लोग उन घरों में जाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं जिन घरों में पूजा होती है। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी की शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती के साथ साथ सारे लोग डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण के साथ व्रत की समाप्ति होती है। इसी तरह अनेक दिलचस्प, रुचिपूर्ण और हमारे पुराणों से जुड़ी नई नई कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की हमारी ये कथा आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। भारतीय संस्कृति से जुड़े रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।